आज हम दो अंक का कोई भी अंक रहेगा तो उसका वर्ग निकालना सीखेंगे। और इसके पहले हमने ये देखा है कि किसी भी दो अंक का जो संख्या होता है उसके इकाई स्थान पर अगर 0 रहता है तो उसे कैसे वर्ग निकालते हैं, और इकाई स्थान पर अगर 5 रहता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ये दोनों तरीका ही बहुत अच्छा रहा और इस पर जो भी वीडियो बना वो सराहनीय रहा और आप लोगों ने सराहा। और आज हम उसी को देखते हुए अब बच्चों का ये सवाल आया है कि अगर दो अंकों का कोई भी ऐसी संख्या हो तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मैं बता दूं कि हर चीज़ का एक ट्रिक होता है और इसको हम और भी आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम आज उसी को लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि उसका कैसे हम निकाल पाते हैं और कितना कम से कम समय में कितना हम कम समय ले सकते हैं। तो एक संख्या हम लोग लेते हैं और वह संख्या हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कि 26 संख्या है, 26 का वर्ग हम लोग निकालना निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 26 में दो अंक है, एक 2 है और एक 6 है। अब सबसे पहले जो इकाई स्थान में 6 है, इकाई स्थान में 6 है तो इसका हम वर्ग करते हैं। और जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 6 6 का 36 की 6। और यहाँ पर आप पहले से जानते हैं कि जब भी लेना है आपको सिंगल डिजिट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रावधान लगाएंगे हम क्या कि हमेशा सिंगल डिजिट लेना है। और यहाँ पर हासिल मिल जाता है हमको कितना, 3 मिल जाता है। एक डिजिट लेने पर हासिल मिल गया हमको 3। अब यहाँ पर तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे, जैसे कि एक अंक हो गया 2, 6 हो गया और फिर स्क्वायर वाला एक अंक हो गया 3। आपस में गुणा करने पर कितना मिलता है, 2 6 का 12 और 12 दूना का 24। और इस 24 में इस 3 हासिल को जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है। और 27 का साथ फिर हमको हासिल मिल जाता है 2। अब क्या बचता है, 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, 2 दूनी के 4 और इस हासिल का जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी 676 हमको इसका वर्ग मिल गया। अब वैसे तो बनाने में समय लगा क्योंकि हमें सिखाना है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये हमको उम्मीद है कि 4 से 5 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपस में इसको प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। और इसके आगे अब एक नया संख्या हम ले लेते हैं। मान के चलिए कि इससे मिलता जुलता संख्या और ले लेते हैं, एक 28 को ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं। तो 28 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इकाई स्थान में है 8, तो 8 8 64, यानी 8 × 8, 64 के 4 लिखेंगे, हासिल बच गया 6 और 2 8 16 और 16 दूना का 32 और 6 38 का 8 हो गया। हासिल में ले लिए हम 3 और 2 दूनी के 4, 2 का वर्ग निकाले तो 2 × 2 यानी 4 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो ये हमारा मिल गया अंक कितना, 784। अब यहाँ पर 28 का स्क्वायर तो हम कर दिए, 784 आ गया। अब एक और संख्या लेते हैं, मान के चलिए कि 30, वो संख्या 30 है, तो अब उसका कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकाई स्थान में अगर 0 रहेगा तो उसका कैसे हम निकालेंगे। तो 0 वाला में आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और एक 0 है तो डबल 0 लिख देंगे। ये 900 आसानी से मिल जाता है। आप पहले से जो इकाई स्थान में 0 है उसका निकाल चुके हैं और देख चुके हैं। अब एक और संख्या लेते हैं। अब एक और संख्या लेने में हम 34 को ले लेते हैं, 34। अब 34 को लेंगे तो बस वही पहले वाला कि 4 से 4 का गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16।
16 का 6 हो गया, हासिल लग गया 1। और अब तीनों को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4 गुणा 2 करेंगे तो 3 चौके 12, 12 दूनी की 24, और 24 और 1 25 हो जाएगा। ये 25 का 5 हो गया। फिर हमको हासिल मिल गया कितना, 2। अब 3 का वर्ग निकालेंगे तो तितरी का 9 और 2 11। अब यहां पर 1156 हमको मिल जाता है। अब थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे आप और 2-4 जब निकालेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा और इसका एक प्रैक्टिस बन जाएगा और आप फास्टली उसको कर सकते हैं। जैसे इसके आगे हम एक और ले लेते हैं, संख्या 35 को ले लेते हैं। 35 को ले लेते हैं तो 35 में क्या होता है, पहले आपको बता चुके हैं कि 5 वाले संख्या में क्या होता है, इसका एक अलग तरीका है। और इसके तरीके में ये है कि 5 का पहले करते हैं तो ये 25 हो जाता है, और यहाँ पर 3 है तो 3 के अगली संख्या से गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाता है, तो 4 तिहाई का 12। ये थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसके इकाई स्थान में 5 है। यहाँ पर 2 आप लोगों ने ऐसा वर्ग देखा जो कि पहले से संबंधित था। एक तो 30 था जिसके इस इकाई स्थान में 0 था, तो वो आसानी से निकल जाएगा कि 3 का वर्ग निकाले और 1 शून्य है तो डबल शून्य दे दिए। ये एक अलग तरीका था। और 35 वाला का एक अलग तरीका था कि 5 का वर्ग 25 हो गया और 3 का अगले अंक से गुणा करने पर ये निकल जाता है, तो 3 चौके 12। तो ये 2 पहले से हम आपको बताए हैं, कोई टफ नहीं है। लेकिन आज जो बता रहे हैं तो ये 2 अंक का कोई भी संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे। और चलिए एक और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि है 48 है। 48 है। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। तो 88 64 की 4 हो जाता है, हासिल में आ जाता है 6, और तीनों को जब आपस में गुणा करते हैं तो 4 8 32। अब 32 दूना का 64 हो जाता है। 64 में जब 6 जोड़ते हैं तो 70 आ जाता है, हासिल में बच जाता है कितना, 7। और 7 बच गया तो 4 चौके 16 हो जाता है, और 16 में 7 जब जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 आ जाएगा। तो ये संख्या हमको मिल गया कि 48 का स्क्वायर 2304 होते हैं। अब और थोड़ा सा इसको टफ करेंगे, इसको आगे चलेंगे। अब लेके चलते हैं हम आपको 54 पर। एक और संख्या ले लिए 54। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 चौके 16 हो गया। फिर 1 हासिल लग गया, 4 5 20, 20 दूना का 40, 1 41 की 1, हासिल लगा 4, और 50 25 और 4 29 हो जाता है। अब ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और संख्या ले लेते हैं, 57 ले लेते हैं। एक 57 संख्या ले लेते हैं। इसका हम कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 की 9 हो जाएगा, हासिल में लग गया 4, 5 7 35, 35 दूना का 70, और 70 और 4 कितना हो जाएगा, 74 की 4 हो गया, हासिल लग गया 7, और 50 25 और 25 7 32 हो जाता है। इस तरह से हम एक संख्या पा जाते हैं कि 3249 हो जाएगा। और हम ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं और इसको थोड़ा सा और टफ करते हुए ये देखेंगे कि आसानी से हम कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो अब चलते हैं एक और संख्या लेकर के, और 2-4 आपको लेके दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई टफ नहीं है, आसानी से हो जाता है। एक और संख्या लेके चलते हैं, 67 ले लेते हैं, थोड़ा सा उससे भारी हो जाएगा। 67 को लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है कि 7 का स्क्वायर करेंगे पहले तो 7 7 49 की 9, हासिल 4, 6 7 42, 42 दूना का 84, 84 4 86 की 6, हासिल लगा 8, अच्छा 6 का 36, और 8 कितना हो जाता है, तो 44 हो जाता है। ये 44 हो गया। तो
इस तरह से हम देखते हैं। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मान के चलिए कि हम 78 ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 78, कम से कम 100 तक, 100 के 99 के अंदर जो है दो संख्या का है सब, उसको करके हम लोग लगभग देख लेते हैं। 78 का निकाल के देख लेते हैं। 8 8 64 की 4, हासिल लग गया कितना 6, 7 8 56, 56 दूना का कितना हो जाएगा 112 और 4 कितना हो जाएगा 112 और 6, हासिल 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118। 118 का 8 हासिल लग गया 11 और 7 7 49 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 84 ये हो जाता है। तो हम इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का निकाल सकते हैं और ये कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम दिखाते हैं कि कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसका पूरा फंडा आधारित है। अब इसको हम बताएंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे ये पूरा फंडा आधारित है। तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मान के चलते हैं कि एक संख्या हम ले लेते हैं 85 या 86 ले लेते हैं, 86 लेकर के चलते हैं। तो 8 को हमने a मान लिया और 6 को b मान लिया और स्क्वायर को क्या हमने मान लिया c मान लिया। a b और c हमको मिल गया। अब करना क्या है, c इसको छोड़ ही देंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि 86 हमने ले लिया तो 8 को a ले लिया, 6 को हमने क्या किया b मान लिया। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a कितना है 8 है, b कितना है 6 है, अब प्लस b स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा b का स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ 8 8 64 हो गया प्लस 2 8 16 और 16 छक्का 96, 2 8 16 और 16 छक्का 96 प्लस 6 6 का 36। इतना तो आ गया हमारा। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा हमको दाहिने से 1 डिजिट का ही प्रयोग करना है और अंत में आकर के फाइनल कंक्लूजन दे देना है। तो यहाँ पर हमने इससे ले लिया 6, हासिल लग गया 3, तो इसमें आकर के जुट गया जो कि हो गया 6 3 9 और ये 9 का यहाँ पर 9 बच गया हमको हासिल में। तो 6 के साथ में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 9 और 6 15 की 5, हासिल लग गया 1 तो इसमें जुट जाएगा यानी 75 96। संख्या फाइनली मिल गया 75 96। तो ये रहा आपका, इस सूत्र पर निकल गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पर ही आधारित है और हम उसको कहीं से भी सॉल्व करते हैं तो हमको ये निकलता है। ठीक उसी तरह से देख लेंगे उस तरह से भी करके कि हमने जो 86 का लिया तो अब इसी चीज को देखते हुए अब हम मिलाते हैं कि दोनों का एक आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 6 का 36 की 6, हासिल लगा 3 और 8 6 का 48 तो 96 और 96 और 3 कितना हो गया 99 की 9, 8 8 64 और 9 कितना हो जाएगा 75। तो कंक्लूजन तो एक ही मिला, लेकिन हमको लगा कि ये सिर्फ सिद्ध करने के लिए आपको हमने बताया कि नहीं इस सूत्र पर ही ये बनता है, जबकि इसमें टाइम लगा, इसमें कम अपेक्षाकृत कम टाइम लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आसानी से हमारा जो जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में मुँह जबानी, तो ऐसे करने पर कम से कम समय में बन भी सकता है और हम लोग बनाते हैं
जो भी हमारे छात्र हैं अगर इस कला को सीख जाते हैं, इस ट्रिक को जान जाते हैं तो आराम से कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और कल अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है या ये आपको ट्रिक समझ में आता है, आप चाहते हैं कि नहीं प्रतिदिन हमको नए नए ट्रिक मिले, नई चीज़ें सीखने को मिले, तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमको पता चलेगा कि हमारे सब्सक्राइबर कितने लाइक करते हैं। और इसके अगली कड़ी में हम घन और घनमूल की चर्चा करेंगे और जस्ट ही अगले दिन आपको घन और घनमूल को समझने को मौका मिलेगा। हमारे पास जितना भी जानकारी है उसको आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।